बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के वक्त दुनिया में कुफ्र फैला हुआ था। अहले किताब में से यहूद की हालत दीनी लिहाज से बहुत अबतर थी। ईसाई सलीब परस्ती में बुत परस्तों से आगे बढ़ चुके थे। कहीं आतिश परस्ती थी, कहीं बुत परस्ती थी। मक्का के लोग दीन इब्राहिमी छोड़कर बुत परस्ती कर रहे थे। वो खाना काबा जो अल्लाह की इबादत के लिए कायम किया गया था, वहाँ 300 से ज़्यादा बुत रखे हुए थे। बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो तालियां बजाते थे और सीटियां बजाते थे और नंगे होकर तवाफ़ करते थे। और इन्हीं लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने सूरह इब्राहिम में इनको याद दिलाया कि तुम आज जो अमन और सुकून से हो और दुनिया की नेमतें एंजॉय कर रहे हो, वो हज़रत इब्राहिम की दुआ की बरकत से है। सूरह इब्राहिम में आता है, और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ए मेरे रब, इस शहर मक्का को अमन की जगह बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। ए मेरे रब, मैंने अपनी औलाद इस जगह बसाई है जहाँ खेती नहीं है, यानी तेरे घर के पास, ताकि नमाज कायम करें। ए मेरे रब, तो लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इनको मेवों की रोज़ी दे ताकि वो शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला ने इनको ये याद दिलाया कि आज जो तुम सुकून से बैठे हो, यहाँ कोई मारधाड़ नहीं करता, मक्का अमन का शहर है, ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के तुफैल तुम यहाँ आराम से हो और ऐसी जगह पर दुनिया भर के मेवे खा रहे हो जहाँ पर ज़राअत ही नहीं है। और लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हारी तरफ उनके दिल अल्लाह ने माइल किए हैं। और उसकी वजह यह है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी। और तुम वो बदबख्त हो कि अब बुत परस्ती में हदें पार कर चुके हो और मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। और साथ साथ ये लोग ये भी कह रहे थे कि जो अज़ाब आने वाला है उसको जल्दी भेजो। तो अल्लाह ने कहा, और जिस अज़ाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो वो अपने वक्त पर आएगा। और वो अज़ाब जंग बदर की शक्ल में आया, जिसमें बड़े बड़े बुत परस्त सरदार मारे गए और आगे चलकर मक्का के मौके पर उनसे इख्तिदार भी छिन गया। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़।